सीएम डॉक्टर रमन सिंह प्रतिभागियों को किया गया सम्मानित। डोंगरगांव में साहू समाज का शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए सांसद संतोष पांडे। करोड़ों की पानी की टंकी का किया गया भूमि पूजन। डोंगरगांव में बीजेपी सह प्रभारी का किया गया पुतला दहन। युवा कांग्रेस द्वारा किया गया पुतला दहन। प्रदर्शन करके प्रभारी को माफी मांगने की दी चेतावनी। बहर में राष्ट्रव्यापी हितचिंतक अभियान का शुभारंभ। विश्व हिंदू परिषद ने किया शुभारंभ। कार्यक्रम में बजरंग दल के कई कार्यकर्ता रहे मौजूद। और डोंगरगांव में बगदाई में एक दिवसीय महिला कबड्डी का आयोजन। भारी मात्रा में उमड़ी दर्शकों की भीड़। प्रतिभागियों को किया गया सम्मान। नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। महासमुंद जिले के पिथौरा विकासखंड अंतर्गत आने वाले ग्राम साकरा में अंत्योदय जन जागरण पदयात्रा सप्ताह का समापन समारोह में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पहुंचे और 1 नवंबर से 6 नवंबर तक चले जन जागरण पदयात्रा सप्ताह के समापन कार्यक्रम में जहां पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का धान की बालियों और मुर्रा लाडू से बने कलाकृतियों को देखकर सम्मान किया गया, तो वहीं शिक्षा जगत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं, समाज में अपना अमूल्य योगदान देने वाले बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों, पदयात्रा में विशेष योगदान देने वाले पदयात्रियों और समाज और अन्य क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाने वाले कई महान हस्तियों का भी मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के हाथों सम्मानित किया गया। और कार्यक्रम में डॉक्टर रमन सिंह के अलावा महासमुंद जिले के सांसद चुनीलाल साहू, पूनम चंद्रकार सहित कई बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे हैं। आज का आयोजन लगातार पिछले 25 वर्षों से गांधी पदयात्रा का आयोजन वरिंदर जी और उनकी टीम, पीयूष जी और उनकी टीम लगातार करते रहे हैं, जहां ग्रामवासी, बुजुर्ग लोग, युवा, समाज के सभी वर्ग के लोग सम्मिलित होते हैं और अद्भुत वातावरण रहता है। और एक बड़ा उद्देश्य इस यात्रा का है समाज में सुधार के लिए जो गांधी जी ने रास्ता दिखाया था। शराबबंदी होना चाहिए, समाज की कुप्रथा में प्रतिबंध लगे, भ्रूण हत्या बंद हो, स्वच्छता अभियान में हमको जोर देना है और घर घर शौचालय का निर्माण हो। इन सारे उद्देश्य को लेकर जन जागृति करने के लिए यात्रा लगातार चलती है और ये 25 साल पूरे हो गए। ये पदयात्रा, अंत्योदय जन जागरण पदयात्रा विगत 26 वर्षों से लगातार चल रहा है। 1996 में इस पदयात्रा का शुरुआत मेरे बाबूजी ने किया था और जिसको आज हम निरंतर चालू रखे हैं। और आज उसका रजत जयंती समापन समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, सांसद चुनीलाल साहू जी, जिलाध्यक्ष एवं समस्त वरिष्ठ नेताओं के द्वारा आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई गई। इस पदयात्रा का मूल उद्देश्य क्या है? इस पदयात्रा का मूल उद्देश्य है जन जागरण करना, लोगों को जागरूक करना, जो समाज की कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उसके बारे में लोगों को अवगत कराना, उनसे इन सब कुरीति और बुराइयों से दूर रहने का आह्वान करना इस पदयात्रा का आह्वान है। और दशा मुक्ति एक मुख्य इसमें हमने एक बिंदु लेकर पहले बाबूजी ने काम किया और अभी इसमें हम धर्मांतरण का भी अलग अलग विषय जोड़े। तो वहीं डोंगरगांव ब्लॉक के किरगी में 6 नवंबर को जिला स्तरीय साहू समाज का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इसमें विधायक को भी पहुंचना था, लेकिन समाज को महत्व न देते हुए कहीं और व्यस्त नजर आए। वहीं सांसद संतोष पांडे ने करोड़ की पानी की टंकी की भूमि पूजन किया और साथ ही उन्होंने कहा कि रायपुर हैदराबाद एक्सप्रेसवे का कार्य जल्द शुरू होगा। वहीं धान खरीदी पर सांसद पांडे ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार को उचित व्यवस्था करके ही धान खरीदी की जानी चाहिए थी। कार्यक्रम में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दिनेश गांधी, मंडल अध्यक्ष रामकुमार गुप्ता, प्रदेश कांग्रेस महासचिव विभा साहू समेत कई लोग मौजूद रहे हैं। पूछने की बात ही नहीं है। तो किसी सरकार है जो मुआवजा जो है ना, अब पब्लिक जानने लगी है कि मोदी सरकार ही उचित मुआवजा देती है। अभी तक तो लोग भेदभाव करते रहे। और सबसे पहली बात आप सबको बधाई है कि हम स्वास्थ्य से और शिक्षा से भी जुड़ेंगे जब हैदराबाद से जुड़ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ और ये जो एक्सप्रेस वे है, ये हम सब के लिए संजीवनी है, जीवनदायिनी है। इसमें जो आंतरिक गतिविधियां हैं नक्सलियों की, उसमें कमी भी आएगी। और ये हम सब के लिए, ये कहूंगा मैं कि मानपुर, मोहला, चौकी, डोंगरगांव से लेकर के सिंघोला और इधर पूरा ये लाइफलाइन सिद्ध होगा।
सचिव इकबाल गरेवाल, प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने निर्देश जारी किया है, जिसके बाद स्थानीय विधायक दिलेश्वर साहू के मार्गदर्शन में बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन द्वारा किए गए छत्तीसगढ़ महतारी के मूर्ति अनावरण और छत्तीसगढ़ियावाद के अपमान के विरोध में डोंगरगांव के पुराना बस स्टैंड में बीजेपी सह प्रभारी का पुतला दहन किया गया और प्रदर्शन के माध्यम से आक्रोश प्रकट कर बीजेपी सह प्रभारी को माफी मांगने की चेतावनी दी गई है। युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष कमलेश साहू के आह्वान पर इस आक्रोश प्रदर्शन में शामिल होने मुख्य रूप से ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष चेतन साहू, ललित लोढ़ा, संजय मुचकुरे सहित अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे हैं। तो विश्व हिंदू परिषद द्वारा चिंतक अभियान का शुभारंभ 6 नवंबर से 20 नवंबर तक संपूर्ण राष्ट्र में किया जा रहा है और उपरोक्त अभियान के तारतम्य में बैहर में भी अभियान का शुभारंभ वरिष्ठ स्वयंसेवक और प्रतिष्ठित शिक्षाविद दिनेश वर्मा द्वारा किया गया। वहीं आपको बता दें कि राम मंदिर आंदोलन के समय भी आपके अनुज स्वर्गीय राकेश वर्मा द्वारा विशेष योगदान दिया गया था। ऐसे वरिष्ठ परिवार के हितचिंतक अभियान के शुभारंभ हेतु विश्व हिंदू परिषद के विभाग सह मंत्री प्रद्युम्न, जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय निकोसे, जिला उपाध्यक्ष बलराम सोनी, जिला मंत्री चेतन मरकाम समेत बजरंग दल के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे हैं। तो वहीं बिलासपुर के विकासखंड बिल्हा में विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम को सुगम, रुचिकर और सरल बनाने के लिए शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा कई प्रकार के पाठ्य शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग समय समय पर किया जाता है और इसी तारतम्य में बिल्हा ब्लॉक के विकासखंड स्तरीय FLN TLM मेला का आयोजन शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल सरकंडा बिलासपुर में किया गया, जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर संकुल स्तरीय प्रतियोगिता में विजयी होने वाले प्रतिभागियों को बीच प्रतियोगिता आयोजित हुई है। और आपको बता दें कि इसमें शहरी क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर शासकीय प्राथमिक शाला चुहियापारा को प्रथम स्थान और शासकीय प्राथमिक शाला तिफरा को दूसरा स्थान, तो वहीं साथ ही प्राथमिक शाला नवीन सिरगिट्टी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और फ्रीडम फिजिकल ट्रेनिंग रुद्री धमतरी में 1600 मीटर अग्निवीर मैराथन का शुभारंभ किया गया है, जिसमें लगभग 150 प्रतिभागी शामिल हुए। प्रतियोगिता में बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, चौरामा, कांकेर, धमतरी, नगरी सहित छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगह से दूरस्थ से आए बच्चों ने भाग लिया और इस प्रतियोगिता के माध्यम से सेना में भर्ती होना चाहते हैं उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मौका दिया गया है, जहां पर उनका ट्रायल लिया गया और सेना की बारीकी को भी बताया गया। इस प्रतियोगिता में बिलासपुर को प्रथम, दुर्ग को द्वितीय और तीसरे स्थान पर वेद प्रकाश सिन्हा फ्रीडम फिजिकल ट्रेनिंग ट्रेनर को प्राप्त हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि इस प्रकार से 1 से 10 तक सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार राशि और मेडल देकर सम्मानित किया गया है। फ्रीडम एकेडमी के द्वारा आज मैराथन प्रतियोगिता रखा गया था, जिसमें पूरे प्रदेश के अन्य जिलों से, चाहे रतनपुर हो, चाहे सुकमा हो, बस्तर हो, जगदलपुर हो, दंतेवाड़ा, ऐसे प्रतिभागियों ने प्रतिभागी के रूप में लिया और उन्होंने मैराथन में हिस्सा लेकर गौरवान्वित किया। रुद्रेश्वर की भूमि पर ऐसे आयोजन के लिए फ्रीडम एकेडमी संस्थापक सम्मानीय लोकेश सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस विचारधारा को लेकर सम्मानीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भाई दौड़ेगा इंडिया तो दौड़ेगी देश, तो इस विचार को लेकर आज हमारा भारत के हर युवा, हर लड़की जो है आज मैराथन में हिस्सा लिया, जिनका पूरा चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें, चाहे उसके फिटनेस के क्षेत्र में बात करें, ऐसे आयोजन जब होता है तो हमारे युवा मातृशक्ति उभर के आती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और डोंगरगांव नगर में शहर के आसपास चौकी रोड पर अतिक्रमण जोरों पर है। नगर के सबसे व्यस्त मार्ग चौकी रोड में पेट्रोल पंप के नजदीक दाएं और बाएं साइड में रोड में काफी अतिक्रमण फैला हुआ है और बार बार इसमें पत्रकारों द्वारा नगर पंचायत को ध्यान आकर्षण कराया गया, लेकिन विभागीय लापरवाही और सुस्त कार्यप्रणाली के चलते डोंगरगांव नगर में हृदय विदारक घटना घटित हुई, जिसमें एक बाइक सवार लोकनाथ
ग्राम बागमार थाना गंदा टोला की मौके पर ही मौत हो गई, जो कि एक चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर नगर पंचायत इन अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करती है तो रोड की काफी हद तक चौड़ाई बढ़ सकती थी। और आपको बता दें कि डोंगरगांव नगर के मंडावी पेट्रोल पंप के पास रोड की चौड़ाई इतनी कम है कि आए दिन इससे और कोई बड़ी दुर्घटना भी संभव हो सकती थी। नगर पंचायत को त्वरित कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो आपको बताते कि डोंगरगांव से खबर है, जहां पर आपको बताते कि नगर पंचायत की कार्यशाला पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर आपको बता दें कि एक भीषण हादसा हुआ है और हादसे में एक युवक की मौत हुई है। तो वहीं सूरजपुर इस्लामिया इंतजामिया अंजुमन कमेटी जामा मस्जिद के नए सदर के रूप में इश्तियाक अहमद ने तहसीलदार के हाथों प्रमाण पत्र लिया है। जामा मस्जिद के नए सदर इश्तियाक अहमद होंगे और बता दें कि वक्फ बोर्ड के निर्देशानुसार कराए गए चुनाव में इश्तियाक अहमद ने निर्विरोध सदर का चुनाव जीता है। चुनाव नामांकन में 2 लोगों ने नामांकन जमा किया था, जिसमें से एक नामांकन स्क्रूटनी के दौरान गलत पाए जाने के कारण तहसीलदार के द्वारा उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया है। वहीं इश्तियाक अहमद के एक फॉर्म होने के कारण उन्हें निर्विरोध जामा मस्जिद का सदर बनाने की घोषणा प्रमाण पत्र देकर सूरजपुर तहसील द्वारा की गई है, जिससे उनके समर्थकों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। कमेटी जामा मस्जिद सूरजपुर की मुतवल्ली पद के चुनाव हेतु प्रक्रिया जिला प्रशासन से आग्रह करने के पश्चात प्रारंभ की गई थी। उसी के परिपालन में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सूरजपुर के आदेश के पश्चात हमारे द्वारा चुनावी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। इसमें आज फाइनल चुनाव होना था, जिसमें मुतवल्ली पद हेतु एक आवेदन आया था जो पात्र पाया गया था। उस पर विधिवत चुनाव करवाया गया। चूंकि एक ही आवेदन था, इसलिए चुनाव निर्विरोध रहा और इस चुनाव के पश्चात इश्तियाक अहमद जी को मुतवल्ली पद हेतु आज। तो वहीं बेगमगंज के गांव कीरतपुर में रात के समय अचानक एक मकान में आग की लपटें उठता देख अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और आपको बता दें कि आग को बढ़ने से रोक दिया, लेकिन तब तक कमरे में रखा हुआ सामान बुरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। आग से सोना चांदी के अलावा नकदी और राशि जलकर भी राख हो गई। वहीं अभी तक आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं हुआ है कि आग किन कारणों से लगी थी। तो खरगोन में आज सिख समाज के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाश पर्व को लेकर शहर में नगर कीर्तन निकाला गया। वहीं श्री गुरुद्वारा साहिब के गुरु ग्रंथ साहिब की छत्र छाया और पंच प्यारों की अगुवाई में निकाले गए नगर कीर्तन का शहर में जगह जगह पुष्प बरसा कर भव्य स्वागत किया गया। फूलों से सजी पालकी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजित थे और इस दौरान महिलाओं ने सड़क मार्ग पर झाड़ू लगाकर शहर के आमजन को स्वच्छता का संदेश दिया। और इस अवसर पर चल समारोह में महिलाओं के सत्संग जत्थे की अगुवाई में गुरु की वाणी का गायन किया गया। तो वहीं सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा की ओर से भव्य नगर कीर्तन निकाला गया और कई जगहों पर पुष्प बरसा कर स्वागत किया गया। वहीं गतका पार्टी की ओर से तलवारबाजी और कई करतब प्रस्तुत किए गए। वहीं पंच प्यारे की अगुवाई में गुरु ग्रंथ साहिब को पालकी और बैंड बाजे संग नगर कीर्तन शुरू हुआ और कई स्कूलों के बच्चों ने कीर्तन गायन किया। नगर कीर्तन में पंच प्यारों की अगुवाई में सुंदर फूलों से सजी पालकी आकर्षण का केंद्र रही और इस दौरान जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल के जयकारे लगाए गए। जहां पंच प्यारों का जत्था गुजरा, उससे पहले श्रद्धालु ने झाड़ू लगाई और पानी से रास्ता साफ किया। तो खंडवा से खबर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और यहाँ पर सिख समाज ने नगर कीर्तन निकाला। वहीं आपको बता दें कि गतका पार्टी की ओर से तलवारबाजी और कई करतब भी प्रस्तुत किए गए हैं और यहाँ पर गाजे बाजे के साथ नगर कीर्तन निकाला गया है। कई स्कूलों के बच्चों ने कीर्तन गायन किया और नगर कीर्तन में पंच प्यारों की अगुवाई में सुंदर फूलों से सजी पालकी आकर्षण का केंद्र रही है और इस दौरान जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल के जयकारे भी लगाए गए हैं।
तो वहीं पिछले लगभग 6 दशक से पत्रकारिता से जुड़े रहे वरिष्ठ पत्रकार रमेश नैयर का गत दिनों निधन हो गया और प्रेस क्लब धमतरी के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक शोक सभा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यह आयोजन प्रेस क्लब भवन में किया गया और बता दें कि दिवंगत वरिष्ठ पत्रकार नैयर ने हिंदी और अंग्रेजी के कई राष्ट्रीय और प्रादेशिक समाचार पत्रों में अपनी सेवाएं दी थी। श्रद्धांजलि सभा में प्रेस क्लब अध्यक्ष दीप शर्मा ने अपने शोक संदेश में कहा कि नैयर का निधन छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता जगत के लिए अपूर्ण क्षति है। पत्रकारिता के क्षेत्र में रमेश नैयर का योगदान अतुलनीय है। वहीं प्रेस क्लब के महासचिव विशाल ठाकुर ने कहा कि प्रेस जगत के लिए वरिष्ठ पत्रकार रमेश नैयर एक आधार स्तंभ थे। उनके निधन से ऐसा लगता है कि एक युग का अंत हो गया हो। आज प्रेस क्लब धमतरी के द्वारा दिवंगत वरिष्ठ पत्रकार और पत्रकारिता जगत के स्तंभ माने जाने वाले आदरणीय रमेश नैयर जी, ललित सुरजन जी और हमारे स्थानीय साथी शिव कौशिक जी को यह श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। रमेश नैयर जी किसी पहचान के मोहताज नहीं थे। वो धमतरी भी कार्यशाला हुआ पत्रकारों का तो आए हुए थे और उनसे रूबरू और कुछ सीखने की, सुनने की हमको यहाँ अनेक पत्रकारों का मौका मिला था और बहुत बातें उनसे हमने सीखी है। और आज ऐसे दिग्गज प्रेस जगत के स्तंभ का चले जाना कहीं न कहीं पत्रकार जगत के लिए बहुत बड़ा क्षति का विषय है। पत्रकारिता जगत के आदरणीय रहे हमारे रमेश नैयर जी के निधन एक दुखद है। हम उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए थे। स्वर्गीय रमेश नैयर जी एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने पत्रकारिता जगत को एक ऐसा मुकाम पर ला खड़ा किया जो हम सबके। तो वहीं बहर के परसवाड़ा, उकवा और लामता के ग्रामीण क्षेत्र में अनेक जगह अवैध रूप से अंग्रेजी शराब होटल, पान की दुकान और किराना दुकान में बेधड़क होकर बेची जा रही थी। शराब ठेकेदार के द्वारा गांव में अंग्रेजी शराब पहुंचाई जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डुप्लीकेट मिलावटी अंग्रेजी शराब ग्रामीण क्षेत्रों में ठेकेदार के द्वारा बेची जा रही है, जो जांच का विषय है। बता दें कि अंग्रेजी शराब बिचली, डोरा, सोनगुड्डा, पथरी, सरेखा इन गाँव में बेची जा रही है और इनके अलावा अवैध रूप से शराब ठेकेदार के द्वारा अंग्रेजी शराब बेची जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेजी शराब आसानी से मिलने के कारण ग्रामीण क्षेत्र के युवा हमेशा शराब के नशे में धुत रहते हैं, जिसके चलते क्षेत्र की जनता ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि ग्रामीण क्षेत्र में बिक रही अंग्रेजी शराब का अंकुश लगाया जाना सुनिश्चित किया जाए। परसवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्र में शराब ठेकेदार के द्वारा गांव-गांव में अवैध रूप से शराब बिचवाई जा रही है। इस क्षेत्र में बेधड़क दिन दहाड़े होटलों में और किराना दुकान में अंग्रेजी शराब दुकान अवैध रूप से बेची जा रही है। शराब ठेकेदार के द्वारा गांव-गांव में अंग्रेजी शराब पहुंचाकर किराना दुकान, होटलों में अवैध रूप से शराब बिचवाई जा रही है, जैसे पाथरी, बिठली, सोनगुड्डा, नाटा, डोरा, चन्ना, सरेखा, कुमादही ऐसे अनेक गांव हैं जहां पर बेधड़क दिन दहाड़े बेखौफ होकर अवैध रूप से होटलों में, किराना दुकान में अंग्रेजी शराब बेची जा रही है। आए दिन इस क्षेत्र के युवा नशे के मकड़ जाल में फंसते जा रहे हैं। आसानी से ग्रामीण क्षेत्र में अंग्रेजी शराब मिलने के कारण इस क्षेत्र के युवा नशे के जाल में फंसते जा रहे हैं। नशे के कारण पूरे क्षेत्र में आए दिन लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है। इसकी शिकायत ग्रामीणों के द्वारा जिम्मेदार विभाग को अनेक बार किया गया है, उसके बावजूद भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पाई है, जो चिंता का विषय है। साधना प्लस न्यूज चैनल से कैमरामैन अजय के साथ देवदत्त धानेसर, बैहर।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर रीवा जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले दूबी गांव से है, जहां पर 6 नवंबर की दोपहर लगभग 12 बजे जमीनी विवाद को लेकर हुई पारिवारिक कलह मारपीट में बदल गई और जिसमें दो परिवारों के बीच खूनी संघर्ष में भगवान दिन प्रसाद पांडे, शैलू प्रसाद पांडे, आरती पांडे, सलीमा पांडे सहित 4 लोगों को चोटें आई हैं, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नईगढ़ी में भर्ती कराया गया है, जहां उपचार जारी है। वहीं मारपीट की घटना के संबंध में नईगढ़ी थाना पुलिस को जानकारी दी गई है। फरियादी की शिकायत पर नईगढ़ी थाना पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर जांच की बात कही है। तो वहीं डोंगरगांव के पास बगदई में 5 नवंबर को प्रेरणा क्लब और जय हिंद क्लब के संयुक्त तत्वाधान में और साथ ही ग्राम वासियों के सहयोग से 1 दिवसीय महिला कबड्डी का आयोजन किया गया। इसमें दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी रही। वहीं संयोजक उपकार साहू ने बताया कि प्रथम पुरस्कार 9,999, द्वितीय पुरस्कार 7,777, तृतीय पुरस्कार 5,555 और चतुर्थ पुरस्कार 3,333 रुपए रखा गया था। बता दें कि प्रो कबड्डी की तर्ज पर रखी गई इस प्रतियोगिता का शुभारंभ 5 नवंबर 2022 को पूर्व सांसद मधुसूदन यादव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दिनेश गांधी, मनीष ठाकुर, प्रधान पाठक के द्वारा किया गया और साथ ही मुख्य अतिथि द्वारा भगवान की तस्वीर पर माल्यार्पण अर्पित किया गया और इस कार्यक्रम में ग्रामवासियों के साथ साथ आसपास के भी लोग उपस्थित रहे। तो डोंगरगांव से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और आपको बता दें कि भारी मात्रा में यहां पर दर्शकों की भीड़ देखने को मिली है और दर्शक यहां पर नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में लोग कबड्डी प्रतियोगिता को देखने के लिए पहुंच रहे हैं और यहां पर लोग खिलाड़ियों का उत्साह करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो प्रतिभागियों को इनाम भी बांटे गए हैं, साथ ही जो विजयी प्रतियोगी थे उनको इनाम भी दिए गए हैं। तो डोंगरगांव से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि प्रतिभागियों को इनाम बांटे गए हैं। यहां पर कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और यहां पर आकर्षण का केंद्र कबड्डी का खेल रहा, जिस दौरान आपको बता दें कि जो ग्राउंड था वो दर्शकों से खचाखच भर गया और यहाँ पर लोग कबड्डी प्रतियोगिता का आनंद उठाते हुए नजर आए। पंचायत बगदई में 1 दिवसीय महिला कबड्डी हो रहा है, जिसमें प्रेरणा कबड्डी क्लब और जय हिंद क्लब है और कितने वर्ष से? ये 1 वर्ष से हो रहा है, मतलब प्रथम वर्ष है। क्या जो खिलाड़ी हैं उनके लिए व्यवस्था क्या है? खाना पीने सभी का व्यवस्था है। आप लोग के माध्यम से? हम लोगों के माध्यम से रात में रुकने का भी व्यवस्था है। हमारे ग्राम खेल ग्राम बगदई में 1 दिवसीय महिला कबड्डी का आयोजन किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं दर्शकों का विशेष उत्साह। सारे ग्रामवासियों ने विशेष रूप से आज त्योहार मना करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सब उपस्थित हुए हैं और आप सभी जान पाएंगे कि दूर दूर से लगभग 70 टीम इस महिला क्रिकेट महिला कबड्डी में भाग लेने के लिए आए हैं और आप सब के द्वारा सफल आयोजन के लिए हम पूरे ग्रामवासी को, विशेष करके प्रेरणा क्लब के बहनों को और जय हिंद के भाइयों को विशेष हम धन्यवाद करते हैं और ऐसा ही आयोजन लगातार वर्षों से आगे और होता रहेगा। शुभकामनाएं देते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और विकास खंड स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का दूसरा चरण का समापन बस्तर के मुख्यालय में किया गया। इसमें जिला स्तर के विजेता टीमों के चयनित खिलाड़ी शामिल हुए। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में अब तक क्लब और ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र से हर उम्र के महिला और पुरुष शामिल हुए और समापन समारोह में राजीव युवा मितान क्लब समन्वयक बस्तर विधानसभा मान सिंह कवासी ने कहा कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल हमारे क्षेत्र के आने वाले भविष्य के लिए सुनहरा अवसर है, जो देश विदेश में प्रतिभा को निखारने का अवसर ग्रामीण क्षेत्रों में पहली बार मिल रहा है और इस खेल प्रतियोगिता में कई तरह के खेल देखने को मिले हैं। तो बस्तर से खबर है, जहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का समापन कार्यक्रम हुआ है और उस दौरान काफी संख्या में खिलाड़ी यहां पर मौजूद रहे और इस दौरान खिलाड़ियों का जो उत्साह था वो देखते ही बन रहा था कि जिस तरीके से देखा जाए तो काफी उत्साह के साथ यहां पर खेलों का आयोजन किया गया और कई टीमों ने इसमें भाग लिया है और बस्तर के मुख्यालय में इस कार्यक्रम का समापन किया गया है, जिसमें विजेता
खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया गया है और खिलाड़ी काफी उत्साह के साथ यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। तो बस्तर से ये बड़ी खबर है, जहां पर आपको बता दें छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक का आयोजन किया गया था और अब इसका समापन कर दिया गया है। और यहां पर देख सकते हैं किस तरीके से खिलाड़ियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और खिलाड़ी बढ़ चढ़कर खेलों में हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं से आपको बता दें ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी प्रतिभाएं थी उनको भी निकालने का काम किया जा रहा है। और फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।